का खोखलापन दूर नहीं होगा। और इसकी शुरुआत हमें आज ही अपने ही घर से करनी होगी, ताकि राम राज्य का सपना पूरा हो सके। तुमने कभी सोचा है कि हमारी सामूहिक व्यवस्था केवल एक परंपरा नहीं, हमारी समाज की आधारशिला थी, लेकिन बाजार के विस्तार की भूख ने हमें छोटे छोटे परिवारों में काट दिया। विडंबना देखो, हमारी अपनी सरकारों ने भी इसका प्रचार किया। जहाँ कभी किसी एक की बीमारी पर पूरा मोहल्ला तन मन धन से ढाल बनकर खड़ा हो जाता था, आज हम एम्बुलेंस के, सायरन और अजनबियों के भरोसे हैं। बीमारी के डर से हमने अपनी मेहनत की कमाई बीमा कंपनियों की झोली में डाल दी है। और अगर वो भी कम पड़ जाए तो कर्ज देने वाली संस्थाएं गिद्ध की तरह तैयार बैठी हैं। फिर सारी जीवन किश्तें भरते रहो। सबसे ज्यादा चोट तो हमारे रिश्तों पर पड़ी है। घर के बुजुर्ग जो कभी अनुभवी प्रबंधक और मार्गदर्शक हुआ करते थे, आज वृद्धाश्रमों की दीवारों में कैद हैं। हमने संस्कारों से नाता तोड़ लिया। परिणाम, युवा जोड़े जो राष्ट्र के सैनिक बन सकते थे, वे केवल कॉर्पोरेट श्रमिक बनकर रह गए हैं। दिन भर की थकान के बाद उनका मनोरंजन केवल मीडिया और वासना तक सीमित है। ऐसे में बच्चों को कौन संभाले? उन्हें तो हमने राम भरोसे छोड़ दिया है। आज समाज में बचा ही क्या है? बस तामझाम और खोखलापन। घर घर में अशांति, कोर्ट कचहरी और दंगों के बीच मानसिक चिकित्सकों और दवा कंपनियों का व्यापार तो चमक रहा है, पर इंसानियत बुझ रही है। इस चमक दमक के बीच राम राज्य का स्वप्न देखना केवल एक मृत तृष्णा है। आगे रास्ता कठिन है, पर नामुमकिन तो नहीं। हमें वापसी करनी होगी। हम भले ही अलग घरों में रहें, पर अपने मोहल्ले और समाज के साथ जुड़ना होगा। सुख दुख में पड़ोसी ही पहला रिश्तेदार होना चाहिए। वृद्ध बोझ नहीं, अनुभव की लाइब्रेरी है। घर चाहे जैसा भी हो, दिन का कुछ बच्चों का दादा दादी के साथ बिताना अनिवार्य करना होगा। इससे संस्कार और सुरक्षा दोनों मिलेंगे। बच्चों को केवल गैजेट्स के भरोसे छोड़ने से नहीं चलेगा। माता पिता को अपनी स्क्रीन टाइम घटाकर बच्चों के साथ संवाद बढ़ाना होगा। छोटे स्तर पर कोऑपरेटिव बनाकर और आपातकालीन स्थिति में एक दूसरे की मदद करनी होगी, जिससे बीमा कंपनियों से छुटकारा मिले। दिखावे और कर्ज आधारित जीवन शैली और से बचकर सादगी को अपनाना होगा। जब तक हम मैं से निकलकर हम की ओर नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारे भीतर का खोखलापन दूर नहीं होगा। और इसकी शुरुआत हमें आज ही अपने ही घर से करनी होगी, ताकि राम राज्य का सपना पूरा हो सके।